नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। कार पर स्क्रैच करने की बात पर मंदसौर शहर की दो भाजपा नेत्रियों में आपस में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि एक महिला ने दूसरी महिला के साथ हुंडई शोरूम में जमकर मारपीट की। मामले में शहर कोतवाली थाना पुलिस ने क्रॉस प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। मंदसौर शहर कोतवाली थाना पुलिस से मिली जानकारी अनुसार सोमवार दोपहर शहर के मुक्तिधाम पुलिया के पास हुंडई शोरूम में शहर की दो भाजपा नेत्रियां आपस में भिड़ गई। इसमें दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट की असल वजह कार पर स्क्रैच लगना सामने आया, जिसे ठीक कराने के लिए दोनों पक्ष शोरूम पहुंचे थे, लेकिन यहां कहासुनी हुई और फिर जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्ष शहर कोतवाली थाने पहुंचे। यहां कोतवाली थाना पुलिस ने रानू पिता जगदीश भावसार की शिकायत पर वंदना पिता भेरूलाल भावसार निवासी खानपुरा और सुनील पिता भेरूलाल भावसार के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। वहीं सुनील पिता भेरूलाल भावसार की शिकायत पर रानू पिता जगदीश भावसार निवासी जीवागंज और शनि पिता जगदीश भावसार के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। बता दें कि मारपीट में घायल वंदना भावसार को इलाज के लिए जिला अस्पताल भी लाया गया था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। यह कल एक विवाद हुआ था। पूर्व में गाड़ी पर स्क्रैच लगा दिए गए थे, उसी की सुधरवाई को लेकर के विवाद चल रहा था और दोनों ही पक्ष शोरूम पर इकट्ठे हुए थे। वहाँ कुछ कहासुनी हो गई थी, आपस में जो विवाद हुआ था उसकी शिकायत की गई थी। दोनों की तरफ से क्रॉस मामले दर्ज कर लिए गए। दोनों ही तरफ दो आरोपी हैं। गुड़ी पड़वा नववर्ष को लेकर नगर में तैयारियां बड़े ही धूमधाम से शुरू हो गई है। महाराणा युवा संघ द्वारा वर्ष प्रतिपदा के मौके पर 21 कुंडीय विशाल यज्ञ एवं एक शाम शहीदों के नाम कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए संगठन ने शहर को भगवामय किया गया। नगर के प्रमुख चौराहों पर 20,000 से अधिक भगवा पताका एवं 2,000 भगवा ध्वज लगाए गए हैं। साथ ही नववर्ष के आगमन पर 7 केसरिया स्वागत द्वार लगाए गए हैं, जो आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। जानकारी देते हुए महाराणा युवा संगठन के चंदन गौड़ ने बताया कि सनातन धर्म के त्योहार हिंदू नववर्ष को प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी महाराणा युवा संगठन बड़े धूमधाम से मना रहा है। इसे यादगार बनाने के लिए रामपुरा दरवाजे से गांधी चौक, सब्जी मंडी, शहीद चौक, अस्पताल चौराहा, नया बस स्टैंड, मोबाइल मार्केट, पीडब्ल्यूडी कार्यालय पर भगवा पताका एवं 2,000 से अधिक भगवा ध्वज लगाए गए हैं। साथ ही 7 स्वागत द्वार भी लगाए गए हैं। 22 मार्च गुड़ी पड़वा के दिन सुबह 7 बजे संगठन 21 कुंडीय विशाल महायज्ञ आयोजित किए जाएगा, जिसमें आर्य समाज के विद्वान प्रशांत शर्मा वैदिक मंत्रोच्चार से यज्ञ को संपन्न कराएंगे। इस दौरान 84 जोड़ों से अधिक लोग नगर की सुख शांति समृद्धि के लिए आहुतियां देंगे। यज्ञ में बैठने के लिए सभी समाजजनों से आने का आह्वान किया गया है। इसके बाद 23 मार्च को शाम 7:30 बजे संगठन एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन करेगा, जिसमें शहीदों को श्रद्धांजलि के साथ ही कवि सम्मेलन का आयोजन होगा। रात्रि 8 बजे शहीद चौक पर आयोजित होने वाले कवि सम्मेलन में नोएडा से सूत्रधार ओजस्वी कवि अमित शर्मा, मेरठ से वीर रस के कवि वेद ठाकुर, पीलीभीत से श्रृंगार रस कवि एकता भारती, हापुड़ से ओजस्वी कवि मोहित शौर्य, बारा से वीर रस कवि अश्विनी कुमार त्रिपाठी कविता पाठ करेंगे। वहीं मंच संचालन गाजियाबाद से कुशाल कुशवाहा करेंगे। महाराणा युवा संघ के सभी साथियों द्वारा अग्रिम बधाई शुभकामनाएं नववर्ष की गुड़ी पड़वा। पिछले 8 वर्षों से संगठन के प्रत्येक साथी के सहयोग से व नगर के जितने भी भामाशाह है हमारे, हर साल बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके सभी लोग सहयोग करते हैं। उन्हीं के सहयोग से 8 साल से हमने एक प्रथा चालू की है। नगर के मुख्य रास्तों पे मुख्य द्वार बनाए जाते हैं और हर घर तक हम पताका लहराते हैं, भगवा पताका। और हमारे संगठन का जो नववर्ष को लेकर या शहीद दिवस को लेकर जो उद्देश्य केवल और केवल क्लियर एकदम मात्र एक ही उद्देश्य है कि पाश्चात्य संस्कृति जो है इस देश की रग रग में जो लॉर्ड मैकाले घुसा के चला गया था, उस समय का जो शायद शिक्षा मंत्री रहा होगा मेरे हिसाब से, या जो भी है, जिन्होंने इस देश का 1835 में एक लॉर्ड मैकाले ने कानून बनाया था, उसके अधीन हमारी संस्कृति को उनका नववर्ष से लेकर सारी चीज़ें थोप दी गई हमारे ऊपर। तो भारतीयों का जो वास्तव में नववर्ष होता है वो गुड़ी पड़वा, जो चैत्र प्रतिपदा से शुरू होता है। साथ ही क्रांतिकारी तो अनगिनत है, लेकिन भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु से हम प्रेरणा ले सकते हैं कि उन्होंने जो है उनकी एक छोटी सी उम्र में, जिनका ना विवाह हुआ था ना उनके परिवार में उनके आगे की वंशावली वो खड़ी कर पाए। मेरे तो ईश्वर की कृपा से 3 बेटियां हैं, साथ में बहुत बड़ा हस्तपुष्ट परिवार है और आप पूरा क्षेत्र नगरवासियों का आशीर्वाद है। तो कहीं ना कहीं
हमें उनसे प्रेरणा लेना चाहिए। इसलिए 23 मार्च का शहीद दिवस का जो आयोजन महाराणा संघ बहुत शानदार तरीके से हर साल करता है और इस बार भी कवि सम्मेलन का कार्यक्रम करने जा रहा है। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सादर आमंत्रित है। कार्यक्रम को सफल बनाएं। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद। 22 और 23 मार्च को कौन सा आयोजन होने जा रहा है गरुड़ नगर में? गरुड़ नगर में 22 और 23 मार्च को एक नववर्ष के उपलक्ष्य में बहुत भव्य आयोजन होने जा रहा है, जिसमें 22 मार्च को 21 कुंडी यज्ञ होगा, जिसमें 84 जोड़े भाग लेंगे और 23 तारीख को एक अखिल भारतीय विराट कवि सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें देश के ख्यातनाम कवि अपनी रचनाओं को प्रस्तुत करेंगे। कितने वर्षों से यह इवेंट किया जा रहा है महाराणा युवा प्रताप सेना की ओर से? देखिए, महाराणा युवा संघ के द्वारा तो 8 वर्षों से किया जा रहा है। 8 वर्षों से हम हर वर्ष इस प्रकार के देशभक्ति आयोजन करते आ रहे हैं, जो राष्ट्र को समर्पित है, जिससे युवाओं के अंदर देशभक्ति की भावना जागे और धर्म संस्कृति की जागृति हो। मंदसौर में आशा उषा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल मंगलवार को 7वें दिन भी जारी रही। बता दें कि मंदसौर में भी अपनी मांगों को लेकर आशा उषा सहयोगी कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन जारी है। मंगलवार को कार्यकर्ताओं ने काला दिवस मनाया। कार्यकर्ताओं ने बताया कि सरकार आशा उषा कार्यकर्ताओं को अनदेखा कर रही है और लगातार शोषण किया जा रहा है। सरकार की आंखों पर काली पट्टी बंधी हुई है, उसको खोलने के लिए आज सभी ने काला दिवस मनाया है। उन्होंने कहा कि सरकार से हमारी मांग है कि वेतन वृद्धि की जाए। आज ये स्थिति हो रही है कि घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। किस तरह से आज धरना दिया जा रहा है, क्या? आज हमारी हड़ताल, हम 15 तारीख से हड़ताल पर बैठे हैं। आज हमारी हड़ताल का 7वां दिन है। हम अपनी मांगों को लेकर ही बैठे हैं, जैसा कि वो न्यूनतम वेतन को लेकर ही अभी तक सरकार में कोई हलचल नहीं है। 7 दिन हो गए, काम बंद, बिल्कुल बंद। मतलब महिला बाल विकास में भी ताला लग रहा है, मगर कोई भी काम नहीं कर रहा है। फिर भी सरकार के कानों में हमारी आवाज़ तक नहीं पहुंच रही है। तो हम यही सोच रहे हैं कि आखिर सरकार की मंशा क्या है, सरकार क्या चाहती है, कि हमारा आगे क्या भविष्य है, क्या है क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा हमको। लेकिन हम अपने हड़ताल पर डटे हुए हैं और हम हड़ताल तो करेंगे। क्या नाम? संगीता जी। ये हमारी हड़ताल का 7वां दिन है और आज ना हमने काला दिवस के रूप में इसे मनाया है, क्योंकि सरकार के आंखों पे जो काली पट्टी बंधी हुई है, हमारी तरफ अनदेखा किया जा रहा है, लगातार हमारा शोषण किया जा रहा है। उस विषय से आज हमने काला दिवस मनाया है, सरकार को यह दिखाने के लिए कि आपकी आंखों की पट्टी खोलो और हमारी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करें, ताकि हमें भी घर चलाने के हम लायक बन सके, हमारी कोई तनख्वाह फिक्स करे, हमारे मानदेय में वृद्धि करें। हम बहुत परेशान हो रहे हैं, इसलिए हम बार बार हड़ताल करके सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि हमारी ओर ध्यान आकर्षित करें। मंदसौर शहर के निचले इलाकों में बारिश के पानी से होने वाले जल भराव से अब निजात मिलने की पूरी उम्मीद है। जी हां, नगर पालिका ने इसको लेकर युद्ध स्तर पर काम भी शुरू कर दिया है। दावा है कि भविष्य में जल भराव के हालातों से मुक्ति मिलेगी। शहर के निचले इलाकों में बन रहे 2 पंप हाउस का निर्माण कार्य बारिश से पहले पूर्ण होने के संकेत नगर पालिका सीएमओ सुधीर सिंह ने दिए हैं। नगर पालिका सीएमओ ने मीडिया को बताया कि 20 करोड़ की लागत से बनने वाले पंप हाउस का कार्य 30 अप्रैल तक पूरा होने की उम्मीद है। अगर 30 अप्रैल को कार्य पूर्ण नहीं होता है तो 30 मई तक किसी भी कीमत पर पूर्ण कर लिया जाएगा और इस तरह ये कार्य बारिश से पहले पूरा कर लिया जाएगा। सीएमओ ने यह भी कहा कि कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। उम्मीद है कि इस कार्य के समय पर पूरा होने के बाद आगामी बारिश के समय में शहर में जल भराव की स्थिति नहीं होगी। 20 करोड़ की लागत से पंप हाउस का काम चल रहा है और उसको 30 अप्रैल तक हर हालत में पूर्ण होना है, यानी बारिश से पहले। हम लोगों ने टारगेट रखा है 30 अप्रैल। अगर 30 अप्रैल किसी कारण से न हो पाए तो यानी 30 मई तक हर कीमत पे होना है और वो काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि नियत समय तक हो जाएगा। चौहान, क्या कहें, कब तक ये पंप हाउस का काम पूर्ण हो जाएगा? ये बारिश के पहले हमको 2 जगह का पंप हाउस बना के देना है। बारिश के पहले हम जोर शोर से काम कर रहे हैं, रात दिन हमारी लेबर लगी है। बारिश के पहले तैयार करके पंप हाउस दे दूंगा। ये कौन सी जगह पे बन रहा है? ये किला नाला बोलते हैं इसको, ये जगह का नाम किला नाला है। एक वहाँ पे बन रहा है और एक धान मंडी में बन रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम लक्ष्मण चौहान है। हिंदू नववर्ष की पूर्व संध्या मंदसौर शहर में प्रतिवर्षानुसार हिंदू उत्सव समिति द्वारा निकलने वाली वाहन रैली को लेकर मंगलवार सुबह पुलिस कंट्रोल रूम पर एक बैठक का आयोजन किया गया।
जिसमें पुलिस व्यवस्था और शहर में जाम की स्थिति न बने उस संदर्भ में चर्चा हुई। पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया ने बताया कि शहर में हिंदू उत्सव समिति द्वारा एक विशाल वाहन रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में 2 व्हीलर वाहन शामिल होने की संभावना है। ये रैली शहर में 7 किलोमीटर घूमेगी। उसी को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। जिले भर से पुलिस फोर्स बुलाया गया है। सुरक्षा के लिहाज से करीब 350 पुलिसकर्मी ड्यूटी पर लगाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से भी मॉनिटरिंग की जा रही है। एसपी ने कहा कि हमारा उद्देश्य यही है कि रैली शांतिपूर्ण तरीके से निकले और आम जनता को कोई परेशानी ना हो। उसको लेकर व्यवस्था लगाई गई क्या? आज हमारे मंदसौर शहर में हिंदू उत्सव समिति के द्वारा एक विशाल वाहन रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें काफ़ी वाहन, शहर भर के काफ़ी वाहन आने की, 2 व्हीलर आने की संभावना है, जिसमें करीब 7 किलोमीटर का मार्ग रहेगा पूरे शहर भर में। उसी को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है और पूरी पुलिस फोर्स जो है जिले भर से बुला के उसको ब्रीफ किया गया। करीब 350 से ज़्यादा लोग लगाए गए। हाई राइज बिल्डिंग पर भी हमने पॉइंट लगाए हैं। सीसीटीवी के द्वारा भी मॉनिटरिंग की जा रही है। इसमें हमारा उद्देश्य ये है कि जो वाहन रैली है वो सक्सेसफुली हो जाए, उससे आम जनता को भी कोई दिक्कत ना आए। इसके लिए पूर्व में हमारे द्वारा जो डाइवर्जेंस वगैरह उसके बारे में भी सभी लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित भी किया गया था, मीडिया में भी काफ़ी प्रसारित किया गया था। उम्मीद करते हैं सभी आयोजन शांतिपूर्वक हो। प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चालू की गई लाडली बहना योजना को लेकर युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। योजना के तहत फॉर्म भरने से पहले ई-केवाईसी का कार्य किया जा रहा है। मंदसौर शहर में अब नगर पालिका द्वारा वार्ड स्तर पर कैंप लगाकर महिलाओं की ई-केवाईसी करवाई जा रही है। तस्वीरें मंदसौर शहर के नरसिंहपुरा जनकपुरा क्षेत्र की है, जहां बड़ी संख्या में महिलाएं शिविर में पहुंच रही हैं और आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराकर अपनी ई-केवाईसी करवा रही है। बता दें, योजना के तहत जून माह से महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह उनके बैंक खातों में सरकार द्वारा उपलब्ध करवाए जाएंगे। तैयारियों के माध्यम से अनुमान है कि जून माह में महिलाओं को राशि भी मिलना प्रारंभ हो जाएगी। यहाँ पे फ्री ई-केवाईसी कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे नगर पालिका द्वारा अच्छी व्यवस्था की गई है और यहाँ पे पब्लिक आ रही है, फ्री में केवाईसी हो रही है। नंबर अपडेट नहीं उनको वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में भेजकर। क्या क्या फॉर्मेलिटी मांगी जा रही है? समर का आईडी, आधार कार्ड मांग रहे हैं, मोबाइल नंबर बस। इससे हो जाएगी। क्या नाम होता है? मेरा राज साकला गुजर है। क्या कहें, किस तरह से ई-केवाईसी की जा रही है? यहाँ पर अपन ने वार्ड वाइज में डोर टू डोर जो भी लेडीज़ हैं इनको अपन ने बताया है कि यहाँ पर यानी कि कैंप लगा है और यहाँ पर ई-केवाईसी, जिनका ई-केवाईसी नहीं हुआ है उनका अपन यहाँ पर ई-केवाईसी कर रहे हैं। क्या क्या फॉर्मेलिटी? यहाँ पर अपन आधार कार्ड, समग्र आईडी और जो आधार कार्ड में जो मोबाइल इनका जो लिंक है वो अपन यहाँ पर बुलवा रहे हैं और यहाँ पर अपन ई-केवाईसी करवा रहे हैं। हाँ? जल जीवन मिशन के तहत मनासा के होटल शगुन में पंचायत कर्मियों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें भारत शासन की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना के तहत ट्रेनरों ने जल व स्वच्छता समिति के सदस्यों को 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान 10 ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, पंचायत के पंच व आमजन उपस्थित रहे। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण दल ने गांव में पेयजल समिति व स्वच्छता समिति को प्रशिक्षित किया व पंचायत कर्मियों को जल स्रोतों से प्राप्त पानी का फिल्टर टेस्टिंग किट, FT के माध्यम से जल गुणवत्ता परीक्षण, जल संग्रहण के बारे में जानकारियां दी व टेस्टिंग किट वितरित किए। प्रथम प्रशिक्षण सत्र के समापन अवसर पर सभी प्रशिक्षणकर्ताओं को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। हमारी कार्यकर्ता भाटखेड़ी बुजुर्ग से हूँ, क्रमांक नंबर 1, और हमको यहाँ जल जीवन मिशन के अंतर्गत 3 दिन का प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण में 15 अगस्त प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 15 अगस्त 2019 से उनकी योजना का लक्ष्य है और 2024 में इनका पूर्ण करने का लक्ष्य है। तो हर इनका एक सपना है प्रधानमंत्री मोदी जी का जो पूर्ण किया जाए। प्रशिक्षण रहा यहाँ पर, क्या विशेष रहा? 3 दिन का प्रशिक्षण रहा यहाँ पे हमको बहुत अच्छी, मतलब सर ने जल है तो कल है, और जल को कैसे बचाया जाता है, कैसे इसको बिना टोटी के नलों, नल हर घर में नल लगाए जाएंगे। ये योजना भी मोदी जी की तरफ से चालू हुई। इसका
पंचायत स्तर पर किस तरह के कार्य में किया जाएगा उसके बारे में पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण दिया गया है, क्या मतलब आप क्या कार्य करेंगे पंचायत स्तर पर? पंचायत स्तर पर हम गांव में घर घर जाके सभी महिलाओं को, पुरुषों को, सबको समुदाय बनाएंगे, उनको समझाएंगे। घर में हर घर में अपने नलों में टोटी लगाओ और बिना व्यस्त पानी बहाओ मत, उसको बचाओ, क्योंकि टाइम आपको सभी को समय समय पर प्रतिदिन पानी मिलेगा और प्रति व्यक्ति 55 लीटर पानी हर घर में मिलेगा। इसलिए आपको जल की रक्षा करनी है और जल जितना चाहे उतना ही मतलब यूज़ करें, बाकी बिना फालतू बहाई नहीं, इसको वेस्ट नहीं करें। और आज अगर अपन है, लेकिन आने वाली पीढ़ी को जल नहीं मिलेगा अगर आज अपन उसको बिना व्यर्थ बहाएंगे तो जल नहीं बचाएंगे तो। इसलिए और टैक्स, हम घर जा जाके सबसे टैक्स की भी बात करेंगे कि टैक्स घर घर से टैक्स वसूलना ये भी ज़रूरी है, क्योंकि टैक्स लेना ज़रूरी है। जब कनेक्शन हुआ था तब वो लिया नहीं था, जैसे टैक्स नहीं लिया था या बिल मतलब वो कनेक्शन करते समय कुछ शुल्क नहीं ली थी। स्व सहायता समूह की महिलाएं इसका हाँ, उनको सबको हम साथ में सहयोग के लिए ले जाएंगे और जल पंचायत के मेंबर इनको भी हम साथ में ले जाएंगे और घर घर जाके सबको एक बार समझाएंगे। मेरा नाम रेखा जोशी है, मैं गांव भटखेड़ी की। जीवन मिशन के तहत ये प्रशिक्षण दिया। इसमें इसके प्रतिभागी हैं वो सरपंच हैं, वार्ड मेंबर्स हैं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, आशा हैं और पंचायत के जो स्वयंसेवी लोग हैं, जो लोग इस कार्यक्रम को चलाने के लिए अपने आप से योगदान देना चाहते हैं। ऐसे लोगों का यहाँ आज 3 दिन का प्रशिक्षण रखा गया था और उनको 1 दिन का प्रैक्टिकल प्रशिक्षण भी गांव में ले जाके हमने कराया है। इसमें ज़्यादातर हमने वो सिखाया है कि इस कार्यक्रम को, इस योजना को समुदाय अपने आप में कैसे मानने लगे अपना, जिससे कि आगे की जो मेंटेनेंस है और इसको लंबे समय तक चलाने के लिए अगर समुदाय इसको अपना लेता है, समुदाय के लोग इसको अपना लेते हैं, तो उसकी ये योजना बहुत सरल हो जाएगी और लंबे समय तक हमको गांव में सबको पानी देते रहेंगे। कितनी पंचायत? हाँ, कितनी पंचायत? इसमें 10 पंचायत के लोग हैं। एक पंचायत से 5 से 6 लोग यहाँ आए हैं, जिसमें सरपंच भी इंक्लूड हैं। आयोजन जल जीवन मिशन के तहत आगे भी क्या आयोजन हो सकता है? हाँ, अभी 3 दिवसीय प्रशिक्षण है। इस प्रशिक्षण का एक पार्ट 1 दिन का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण और किया जाएगा 1 से 1.5 महीने बाद। जो फील्ड में अभी जो काम करने के बाद इनको जो कोई समस्या आ रही है या इनके कोई सुझाव है, उन सुझावों को देखते हुए, समस्याओं को देखते हुए 1 दिन का इन्हीं प्रतिभागियों का, जिन्हों का इनका पंजीकरण हुआ है, उनका फिर से किया जाएगा 1 दिन का। यह सीडेक संस्था है जयपुर के, उनके कुशल निर्देशन में ये कार्यक्रम चला है। यहाँ अभी 2 प्रशिक्षण हुए हैं इसमें और बाकी 3 प्रशिक्षण वहाँ नीमच में हुए हैं। ये कुल मिला के यहाँ अभी 5 प्रशिक्षण आयोजित किए गए हैं। हर एक प्रशिक्षण में 50 से 60 प्रतिभागी इसमें लाने का प्रावधान रखा गया है। मेरा नाम दिनेश यादव है, मैं प्रशिक्षक हूँ, आगरा उत्तर प्रदेश से हूँ। शहर के सुंदरम गार्डन में आयोजित अखिल भारतीय मंगलमुखी किन्नर सम्मेलन जारी है। इसके अंतर्गत अविनाश ग्रुप ऑफ कंपनीज की ओर से दानिश अरोरा एवं मित्र मंडल द्वारा किन्नर गुरुओं एवं उनके अनुयायियों का भव्य अभिनंदन समारोह एवं स्नेह भोज आयोजित किया गया। नीमच में अपने अभूतपूर्व स्वागत और सत्कार से अभिभूत किन्नर गुरुओं और उनके शिष्यों ने दिल खोलकर दुआएं दी। अविनाश ग्रुप के दानिश अरोरा मित्र मंडल द्वारा मंगलमुखी किन्नर सम्मेलन में देश भर से पधारे किन्नर गुरुओं और उनके शिष्यों के लिए भव्य अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। इसके अंतर्गत प्रातः किन्नर समुदाय की कुलदेवी बहुचर माता की पूजा अर्चना की गई। इसके पश्चात किन्नर गुरु अनीता आंटी मंदसौर, ज्योति आंटी नीमच, शिष्या सुनीता दीदी, किरण गुरु ब्यावर, रीता दीदी पाली सहित प्रमुखों द्वारा समाजसेवी राकेश अरोरा, दानिश अरोरा की उपस्थिति में किन्नर समुदाय की कुलदेवी को महाभोग अर्पित किया गया। इसके बाद स्नेह भोज आरंभ हुआ, जिसमें दानिश अरोरा एवं मित्र मंडल द्वारा समस्त किन्नरों की भोज मनुहार की गई। अपने स्वागत सत्कार से अभिभूत हुए किन्नर गुरुओं, उनके समस्त शिष्यों ने हृदय से आशीर्वाद और दुआएं दी। नीमच में अपने स्वागत सत्कार को उन्होंने अविस्मरणीय बताया। ज्योति आंटी की शिष्या सुनीता दीदी ने बताया कि नीमच में किन्नर समुदाय के अखिल भारतीय सम्मेलन में देश भर से लगभग 500 किन्नर भाग ले रहे हैं। इनके प्रति नीमच वासियों ने जो प्रेम भाव दर्शाया, उसे पाकर पूरा किन्नर समुदाय बेहद प्रसन्न है। अविनाश ग्रुप द्वारा किया गया सत्कार अभिनंदनीय है। नीमच के समस्त नागरिकों के स्वस्थ, खुशहाल और समृद्धि की दुआएं करते हैं। स्नेह भोज के अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष
स्वाति चोपड़ा, भाजपा नेता संतोष चोपड़ा, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव उमराव सिंह गुर्जर सहित नेतागणों, जनप्रतिनिधियों एवं प्रबुद्ध नागरिकों ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर किन्नर गुरुओं का आशीर्वाद लिया। मंगलवार शाम हिंदू उत्सव समिति द्वारा भव्य वाहन रैली निकाली गई। इसमें शहरवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। डीजे सहित भगवा पताका लेकर सभी गांधी चौराहे पर पहुंचे। यहां से रैली की शुरुआत हुई। जहां देखो वहां पर तिरंगा सहित भगवा पताका ही नजर आ रही थी। साथ ही इस रैली में बड़ी तादाद में मातृशक्ति भी मौजूद रही, जो सिर पर साफा पहनकर रैली में नजर आई। वहीं रैली में भगवताचार्य भीमाशंकर शास्त्री, पंडित मिथिलेश नागर, सीता बहन, भागवताचार्य देवेंद्र शास्त्री, रामदास महाराज, 3 छत्री बालाजी, किन्नर गुरु अनीता दीदी, मंचासीन थे, जिन्होंने रैली को शंखनाद कर रवाना किया। ये रैली नगर के प्रमुख मार्गों से होकर पुनः गांधी चौराहा पहुंची, जहां पर रैली का समापन हुआ। वहीं नगर की जनता ने जगह जगह रैली का फूलों से स्वागत किया। इस दौरान सुरक्षा के लिहाज से पुलिस दल रैली के पीछे चल रहा था। हिंदू उत्सव समिति के द्वारा आज इस विराट रैली का आयोजन जशपुर की इस धरा पर किया गया, जो अनवरत लगातार वर्षों से यह परंपरा चली आ रही है। और इस परंपरा के ही क्रम को आगे बढ़ाते हुए हिंदू उत्सव समिति ने एक नया आगाज किया है। इतना विराट जन्मदिनी, इतनी तरुणाई, जिसके अंदर एक जोश है, उल्लास है, उमंग है, और हिंदुत्व की उस प्रखर आभा को हाथ में लेकर के भगवा ध्वज को धारण किए हुए हमारी युवा तरुणाई, मातृशक्ति इस मंदसौर नगर की गली गली में आज घूमेगी और भगवा की गूंज चहुं ओर फैलाएगी। यह निसंदेह स्तुतिपरक हैं। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। हम सभी हिंदुओं के लिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का बड़ा व्यापक महत्व है। हमारे धर्मशास्त्रों में हम सब हिंदुओं के लिए नया वर्ष, नया संवत्सर ही होता है। हम पाश्चात्य धर्मी नहीं है कि जो न्यू ईयर को मनाए। हमारे लिए तो नव संवत्सर ही नया वर्ष है, क्योंकि वासंती वेला का समय होता है, जब हमारी भगवती वसुंधरा वासंती चोला पहन करके जब इठलाते हुए उमंगता के साथ जब वह गर्जना करती हैं, तो हमारे हिंदुत्व भाई बहन भी उल्लास से भर जाते हैं। हम इस वासंती वेला के साथ कल एक नए संवत्सर का हम स्वागत करेंगे। और आप सभी क्षेत्रवासियों को भी मैं आह्वान करता हूं कि नव संवत्सर का आह्वान आप अपने अपने घरों के छतों पर जाकर के सूर्य अर्घ्य देते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें, जल चढ़ाएं। और यदि आपके घर में शंख हो तो शंख ध्वनि के साथ नव संवत्सर का स्वागत करें। अपने घर के बाहर गुड़ी का पूजन करें, नीम के पत्तों और काली मिर्च मिश्री का सेवन करके एक नए संकल्प के साथ इस नव संवत्सर का आप स्वागत करें। इसी आह्वान के साथ आप सभी क्षेत्रवासियों को, भारतवासियों को नव संवत्सर की बहुत बहुत बधाई। देखिए, आज कल नववर्ष है और नववर्ष की पूर्व संध्या को हिंदू उत्सव समिति द्वारा इतनी विशाल वाहन रैली निकाली गई है। और कहीं न कहीं कल से नवरात्रि भी प्रारंभ हो रही है। चैत्र प्रतिपदा नवरात्रि का पर्व हमारा 9 दिवसीय प्रारंभ हो रहा है और कल से ही हिंदू नववर्ष है। तो नववर्ष के एक दिन पहले संध्या को यह वाहन रैली निकाल कर निश्चित रूप से पाश्चात्य सभ्यता जो हमारे देश में हावी हो गई थी, और देश का युवा 31 दिसंबर 31 दिसंबर को 1 जनवरी को नया वर्ष होता है, लेकिन 31 दिसंबर मनाता था। तो कहीं ना कहीं ये हिंदू नववर्ष के पहले का ये जो वाहन रैली के रूप में जो जितने युवा शहर से निकल कर आए हैं और उत्साह है, और निश्चित रूप से उत्साह उल्लास के साथ कल का हमारा नववर्ष का दिवस प्रारंभ हो रहा है। हम सब नववर्ष के दिवस में प्रारंभ में ही हम सब अगर जाएंगे तो निश्चित रूप से आपके माध्यम से सभी को बधाई शुभकामनाएं कि कल हिंदू नववर्ष है। बधाई शुभकामनाएं। देखिए, हिंदू उत्सव तत्वाधान में गुड़ी पड़वा की पूर्व संध्या पर पूरे हिंदू सनातन धर्म को बचाने के लिए, संस्कृति को जिंदा रखने के लिए आज बड़े उल्लास के साथ नववर्ष मनाया जा रहा है। मैं पूरे नगरवासियों को, पूरे मध्य प्रदेश को, पूरे जिले को शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार। फर्स्ट